साल है 2045। एक स्टूडेंट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखता है, राइट मी अ PhD thesis on quantum computing. 5 seconds, 200 pages ready. References, graphs, experiments, everything. और डॉक्टरेट डिग्री मिल गई। No sleepless nights, no research, no failed experiments, no supervisor, no stress. Sounds crazy, right? लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, ये स्टोरी कभी होगी ही नहीं। और वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। हम लोग सोचते हैं PhD का मतलब होता है बहुत सारी बुक्स पढ़ना, पेपर्स लिखना, थीसिस बनाना। और ऑनेस्टली अगर बस यही होता तो GPT-20 शायद कल ही सबको अनएम्प्लॉयड कर देता। बट हियर्स द ट्विस्ट, अ PhD इज नॉट अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस, इट्स अबाउट क्रिएटिंग क्वेश्चंस दैट ह्यूमैनिटी हैज नेवर इवन आस्क्ड बिफोर। और यही AI की सबसे बड़ी लिमिटेशंस शुरू होती है। एक फेमस कोट है, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज by standing on the shoulders of a giants. साइंस इसी तरह ग्रो करती है, हर जनरेशन ह्यूमन नॉलेज को थोड़ा और आगे पुश करती है। अब एक सिंपल सवाल, AI किस नॉलेज पे ट्रेन होती है? एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी इंटरनेट पे है, जो ऑलरेडी ह्यूमंस डिस्कवर कर चुके हैं। AI पास्ट का स्टूडेंट है, PhD फ्यूचर का एक्सप्लोरर। यही मैसिव डिफरेंस है और यही डिफरेंस पूरी वीडियो का कोर है, इसे याद रखना। सपोज मैं AI को बोलता हूँ इन्वेंट अ कंप्लीटली न्यू लॉ ऑफ फिजिक्स, वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग फिजिक्स को रीमिक्स करेगा, पैटर्न्स देखेगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, प्रेडिक्शंस बनाएगा। लेकिन साइंस में बिगेस्ट डिस्कवरीज प्रोबेबिलिटी से नहीं हुई, क्यूरियोसिटी से हुई, एक्सीडेंट से हुई, फेलियर से हुई, कभी कभी प्योर लक से हुई। पेनिसिलिन, एक्सरेज, माइक्रोवेव, इवन पोस्ट इट नोट्स, ये डिस्कवरीज किसी प्रॉम्प्ट से नहीं निकली थी, ये निकली थी ह्यूमंस मेकिंग मिस्टेक्स। और यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, पीपल थिंक रिसर्च मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। रॉन्ग, रिसर्च मतलब लिविंग विद कंफ्यूजन। इमेजिन तुम 4 साल से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रोज फेल हो रहे हो, सुपरवाइजर बोल रहा है ट्राई अगेन, फंडिंग खत्म हो रही है, फ्रेंड्स जॉब ले चुके हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं बेटा PhD कब खत्म होगी, और तुम्हें खुद नहीं पता कि आंसर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ये फीलिंग AI कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगी। और सरप्राइजिंगली इसी फीलिंग से ब्रेक थ्रूज आते हैं। एक ऑथर और एक प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंटर परफेक्ट कॉपी बना सकता है, फास्ट, चीप, विदाउट मिस्टेक्स। लेकिन बुक किसने की? ऑथर ने। AI प्रिंटर है, PhD ऑथर है, और दुनिया को ऑथर्स की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। एक और एग्जांपल, सपोज मार्स पे साइंटिस्ट को एक स्ट्रेंज बैक्टीरिया मिलता है, एंटायर बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स और बैक्टीरिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब AI क्या करेगी? वो कहेगी मेरे ट्रेनिंग डेटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ह्यूमन रिसर्चर्स क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, गलती करेगा, दोबारा करेगा, साइंस इवॉल्व करेगा। AI आंसर्स जनरेट करती है, साइंटिस्ट्स रियलिटी डिस्कवर करते हैं। अब तक हमने देखा कि AI क्या नहीं कर सकता, तो फिर AI का रोल क्या है? यही असली ट्विस्ट है। AI PhD को रिप्लेस नहीं करेगी, AI PhD को सुपर ह्यूमन बना देगी। पहले रिसर्चर्स 100 पेजेस पढ़ते थे, अब AI 10,000 पेपर्स समराइज कर सकती है। पहले कोडिंग में वीक्स लगते थे, अब AI मिनट्स में हेल्प कर देती है। पहले लिटरेचर रिव्यू नाइटमेयर था, अब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है। मतलब रिसर्चर्स का टाइम बिजी वर्क से हटकर थिंकिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। और असली रिसर्च थिंकिंग ही तो है। हिस्ट्री इसी बात का गवाह है। कैलकुलेटर आया, मैथमेटिशियंस खत्म हुए? नहीं। इंटरनेट आया, प्रोफेसर्स डिसअपीयर हुए? नहीं। गूगल आया, डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हुए? बिल्कुल नहीं। हर टेक्नोलॉजी ने एक्सपर्ट्स को रिप्लेस नहीं किया, एक्सपर्ट्स को एम्पलीफाई किया। AI भी वही करेगी। एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर AI खुद एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थ्योरी डिस्कवर भी कर दे तो क्रेडिट किसको मिलेगा? AI को, कंपनी को, इंजीनियर को, प्रॉम्प्ट लिखने वाले को, या उस साइंटिस्ट को जिसने थ्योरी वेरीफाई किया? साइंस सिर्फ आइडिया नहीं होता, साइंस एविडेंस होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, पीयर रिव्यू होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। और अकाउंटेबिलिटी मशीन की नहीं होती, ह्यूमंस की होती है। इमेजिन 100 साल बाद एक म्यूजियम है, एक साइड पे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल AI, दूसरी साइड पे एक ओल्ड लेबोरेटरी जहां एक साइंटिस्ट ने 10 साल फेल होने के बाद कैंसर का क्योर डिस्कवर किया। लोग किस स्टोरी से इंस्पायर होंगे? मशीन से
या उस इंसान से जिसने अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट फाइट किया। बिकॉज नॉलेज इंप्रेसिव होती है लेकिन डिस्कवरी इंस्पायरिंग होती है और डिस्कवरी का इमोशन ह्यूमन है। अब वापस चलते हैं 2045 वाले स्टूडेंट के पास। उसका प्रॉम्प्ट जनरेशन थीसिस ग्रामेटिकली परफेक्ट है, फॉर्मेटेड, 200 पेजेस, किसी कमिटी के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी उससे पूछ सकता है ये सवाल तुमने क्यों पूछा, ये कंफ्यूजन तुमने कैसे जिया, और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। बिकॉज प्रॉम्प्ट लिखना सवाल जीना नहीं होता। तो क्या एआई रिसर्चर्स की जॉब बदलेगी? एब्सोल्युटली। क्या एआई पीएचडी स्टूडेंट्स का वर्कफ्लो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगी? 100%। लेकिन क्या एआई कभी क्यूरियोसिटी रिप्लेस कर सकती है? क्या एआई जेन्युइन साइंटिफिक करेज रिप्लेस कर सकती है? क्या एआई अननोन के पीछे भागने वाली ह्यूमन इंस्टिंक्ट रिप्लेस कर सकती है? प्रोबेबली नेवर। बिकॉज अ पीएचडी इज नॉट अ डिग्री, इट्स अ कमिटमेंट to walk into darkness without knowing whether you will ever find the light। और ये जर्नी अभी सिर्फ ह्यूमंस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ अगर एआई तुम्हारा रिसर्च पार्टनर होता तो सबसे पहले कौन सा बोरिंग काम उसे आउटसोर्स करते? लिटरेचर रिव्यू, कोडिंग या डेटा एनालिसिस? I'll see you in the next one।